क्या आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है? अगर हाँ, तो आपके मन में डायबिटीज़ को दूर करने से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन क्या है, डाइट कैसी लेनी चाहिए, कौन से फूड आइटम्स लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए। आज डायबिटीज़ के एपिसोड 2 में हम आपके डायबिटीज़ में ली जाने वाली डाइट से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए एपिसोड के साथ अंत तक जुड़े रहिए और डायबिटीज़ को पूरी तरह से जानने के लिए इस एपिसोड के बाद एपिसोड 1 को भी ज़रूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सक्सेना। WHO के अनुसार 1980 में जहां डायबिटीज़ के केस 108 मिलियन थे, वहीं 2014 में ये केसेस बढ़कर 422 मिलियन पहुंच गए और ये केसेस डे बाय डे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी वेट मेंटेन करके डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ रिलेटेड डाइट के बारे में। डायबिटीज़ में डाइट से रिलेटेड सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन से फूड आइटम्स बेस्ट होते हैं। डायबिटीज़ में डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल से रिलेट करता है। जैसे जो फूड आइटम्स कार्ब्स और स्टार्च से रिच होते हैं, उनके कंजम्पशन से ग्लूकोज की अधिक मात्रा रिलीज होती है, जिस कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें वो ही फूड आइटम्स कंज्यूम करने चाहिए जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली, लौकी, होल ग्रेन्स जैसे रागी, ब्राउन राइस, बीन्स, बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं और कैलोरीज में लो होती हैं। इसके अलावा इनमें कार्ब्स भी कम पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। होल ग्रेन्स में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को ठीक कर देता है, जिससे शरीर द्वारा पोषक तत्वों को धीमी गति से एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में सडन स्पाइक को रोका जा सकता है। बीन्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे हम लंबे समय फुल फील करते हैं और कार्ब्स का इंटेक कम होता है। बेरीज डायबिटीज़ में बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि यह विटामिन सी और फाइबर का रिच सोर्स होती हैं। आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल ज़्यादातर यह पूछा जाता है कि डायबिटीज़ में कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया, आप बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बेरीज के अलावा डायबिटीज़ के रोगी को रोज़ 1 या आधा सेब खाना चाहिए। सेब में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है तथा पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। इसके साथ अमरूद डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। नाशपाती में अच्छी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है। जामुन विशेष रूप से डायबिटीज़ के रोगी के लिए लाभदायक है। यह ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कैथ या कपित्थ का फल भी डायबिटीज़ के रोगी की शुगर कम करने में लाभदायक होता है। अगला सवाल यह पूछा जाता है कि डायबिटीज़ से बचने के लिए कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। तो डायबिटीज़ में फ्राइड फूड और हाई सैचुरेटेड तथा ट्रांस फैट वाले आइटम्स जैसे बटर, क्रीम, चिप्स अवॉइड करने चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस या का कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आइटम्स खाने से ब्लड शुगर में सडन स्पाइक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा तेज नमक वाली चीज़ें जैसे अचार, पापड़, केचप भी अवॉइड करना चाहिए। शुगरी बेवरेजेस, रेगुलर सोडा, एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहल को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपनी चाय या कॉफ़ी में शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सवालों के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल में भोजन करें, क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना खाने से ब्लड में शुगर का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिन भर के भोजन को 5 हिस्सों में बांट लें तथा हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं।
आपका आहार फाइबर युक्त होना चाहिए, जैसे छिलके सहित पूरी तरह से बनी हुई गेहूं की रोटी, जई आदि जैसे कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए। सब्जियों में करेला, मेथी, परवल, लौकी, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल करें। इनसे बने सूप का भी सेवन करें। कमजोरी दूर करने के लिए कच्चा नारियल, अखरोट, दही और छाछ आदि का सेवन करें। 25 ग्राम अलसी को पीसकर आटे में गूंथकर रोटी बनाएं। अलसी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है। ग्रीन टी का सेवन डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। ग्रीन टी हो या काली चाय, दोनों का ही सेवन बिना दूध और चीनी के करना चाहिए। डायबिटीज़ के सेकंड एपिसोड में इतना ही। अगर आपका डायबिटीज़ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इसका जवाब दे पाएँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नई जानकारी के लिए कॉपी फिट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ।